दोस्तों, एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा हवेली था, जिसे हर कोई सापित घर के नाम से जानता था। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव के लोग कांप उठते थे, क्योंकि वहां के बारे में भयानक कहानियां सदियों से प्रचलित थी। कहा जाता है कि उस घर में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते हैं, और जो लौटते हैं वो हमेशा के लिए पागल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि वह घर शापित है और वहां आत्माएं बसती है। यह कहानी शुरू होती है एक युवक से, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को गांव की इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह एक निडर व्यक्ति था और उसे चुनौतियों का सामना करने में मजा आता था। गांव के कुछ लोग उसे शापित घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते, लेकिन अर्जुन हंसकर उन्हें नजरअंदाज कर देता था। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों की बातें सुनने के बाद फैसला किया कि वह शापित घर में एक रात बिताएगा और सबको साबित कर देगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अर्जुन ने अकेले ही घर में जाने का फैसला किया। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। अर्जुन अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर शापित घर की ओर बढ़ गया। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सिर्फ खामोशी पसरी हुई थी। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए थे और हर चीज पर जाले और धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया। दरवाजा धीरे धीरे कराहते हुए खुला और अर्जुन ने अंदर कदम रखा। घर के अंदर एकदम से अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही थी जो फर्श पर फैली हुई थी। घर के अंदर एक ठंडी हवा बह रही थी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अर्जुन ने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ने लगा। उसने घर के चारों ओर घूमना शुरू किया। हर कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फर्नीचर बिखरा हुआ था, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हर तरफ जाले लटक रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि यह सब महज एक पुरानी इमारत का हिस्सा है और उसने खुद को साहस दिलाया कि वह डर नहीं रहा है। कुछ समय बाद अर्जुन को घर के ऊपर वाले मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि घर में कोई और नहीं था। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर मोड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वह डर को अनदेखा करके ऊपर की ओर बढ़ते गया। जैसे ही अर्जुन ने ऊपर की मंजिल पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने तेजी से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सर्द हवा का झोंका उसके कानों से गुजर गया और किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहाँ नहीं हो सकते। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी में उसने देखा कि एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसके पैर मानो जमीन में गड़ गए हैं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होठ कांप रहे थे और आवाज नहीं निकल पा रही थी। सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता। वह उस साए की ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। और फिर अचानक उसे साए ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का मारा और घर से बाहर भाग निकला। बाहर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल की धड़कन भी अभी तेज थी। गांव के कुछ लोग उसे देखते ही उसका हालत समझ गए। अर्जुन ने कांपते हुए गांव वालों को बताया कि उसने घर में कुछ अजीब देखा, कुछ ऐसा जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वह हमेशा उस अनुभव से डरता रहा। वह घर में जो देखा उसे कोई नहीं समझ पाया, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह अकेला नहीं था। गांव वालों का मानना था कि हवेली वाकई शापित है और
अब जब अर्जुन भी उस बात पर यकीन करने लगा था। कई वर्षों बाद उस शापित घर को गिरा दिया गया, लेकिन उसके बारे में कहानियां हमेशा के लिए जिंदी रही। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय जब हवा चलती है तो वहां से एक आवाज आती है, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। अर्जुन ने कभी भी उस रात की घटना के बारे में पूरी तरह से बात नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक डर का साया बना रहता था। गांव में अब भी कोई उस घर की जगह पर नहीं जाता था और वह जगह हमेशा के लिए डरावनी कहानियों का हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप कहानी से डरे हैं थोड़ा भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।